फ्रैक्शन के एडिशन तुम लोग पहले से पढ़ चुके थे। लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन करने तुम लोगों को सिखाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसके डिनोमिनेटर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि मान के चलो 2/3 प्लस 4/6। हियर 3 और 6 अलग अलग है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसी केस में हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते, दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले वाला प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ के न्यूमरेटर ये वाला डिनोमिनेटर यानी कि 2 × 6 ये हो गया, प्लस अब यहाँ के डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉस 2 × 6 3 × 4 3 4 जा 3 × 4 ऐसे करके हुआ बाय। अब नीचे क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 3 6 जा ओके। तो ऐसे करने से क्या होगा, 2 6 जा ये हो गया हमारा 12 प्लस 3 4 जा 12 बाय 3 6 जा हो गया हमारा 18 ओके। तो इसको सॉल्व करने से क्या रहे, 12 + 12 हो गया हमारा 24/18। सेम टेबल में अगर आएंगे तो इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 6 के टेबल में कट होगा 6 4 जा 24 6 3 जा 18 4/3 ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं 12/2 प्लस 3/4। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को 12 4 जा कितना होगा, 12 4 जा 48 प्लस 2 3 जा कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय, अब दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8। अब इनको ऐड करो, 48 में अगर 6 मिला दे तो ये हो गया हमारा 54, नीचे आ गया हमारा 8 का 8। सेम टेबल में आएंगे तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम कट करेंगे। तो ये था हमारा क्या था, पहला वाला प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस का अनलाइक फ्रैक्शन का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ के न्यूमरेटर और यहाँ के डिनोमिनेटर, यहाँ के न्यूमरेटर ये भी दोनों भी देखिए मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। फिर नीचे डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 2 × 6 प्लस 3 × 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। फिर क्या हुआ है 3 × 6, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई हुआ, इधर मल्टीप्लाई हुआ है ओके। फिर 2 6 जा 12 3 4 जा 12 फिर 3 6 जा 18। अब देखो क्योंकि ये एडिशन है इसीलिए बीच में आया एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन तो होता तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये क्या था, ओनली यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस से करते हैं। क्योंकि डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर 2 है और ये 15 है, बहुत डिफरेंट लाइक फ्रैक्शन तो है नहीं। तो इसी केस में क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। किस किस का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 2 और 15। अच्छा यहाँ पर दोनों देखो कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते। 2 × 15 कितना हो गया, इसका एलसीएम हमारा 30 आ गया। एलसीएम वैल्यू कितना है, 30 आया हुआ है। फिर क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख लो 30 को नीचे से लिख लो। और क्या करेंगे, 30 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ के जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में कितना है 6 का 6 लिख दो इंटू, अब ये 2 के टेबल में 30 कब आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 15 से 30 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ये 15 कहाँ से आया, एलसीएम वैल्यू जितना आया हुआ है, ये जो एलसीएम वैल्यू 30 आया हुआ है, यहाँ का जो डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर 2 है, 2 से डिवाइड किए 30 को तो कितना आया 15 आया। फिर क्या है, ये एडिशन है, तो एडिशन के लिए हम देंगे यहाँ पर प्लस बैठा देंगे। फिर ऊपर क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में 5 है, 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ पर 15 हमारा है। 15 के टेबल में ये एलसीएम वैल्यू 30 कब आएगा, 15 के टेबल में 30 को डिवाइड कर दो। 15 के टेबल में कब है, 15 2 जा 30, तो इसीलिए यहाँ पर 2 आया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करो आगे। 15 6 जा 90 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 30 है नीचे, 30 का हो जाएगा 30 इक्वल टू 90 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 100/30। अब देखो अगर दोनों के अगर कॉमन फैक्टर्स होंगे तो ऑन दैट केस हम इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। कैसे करके लाते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या होंगे, 10 10 जाओगे हमारे 100, 10 3 जा 30 यानी कि 10/3, ये आ गया हमारा आंसर। कैसे करके किए, एलसीएम वैल्यू निकाले, अनलाइक फ्रैक्शन के केस में पहले एलसीएम वैल्यू निकाले, 30 आया, 30 का 30 डिनोमिनेटर में लिख दिए पूरी तरह से। उसके बाद क्या किया, देखो पहला वाला फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है नंबर को यहाँ लिख दिए मल्टीप्लाई बाय। ये 15 कहाँ से आया, ये जो डिनोमिनेटर था 2 था, ये 2 से क्या किया, एलसीएम वैल्यू 30 जो है इसको डिवाइड किए। 2 के टेबल में 2 15 जा 30 हो रहा है, इसीलिए यहाँ 15 आया।
फिर एडिशन है इसीलिए प्लस का प्लस दिए, फिर न्यूमरेटर में कितना है 5, डिनोमिनेटर में कितना है 15, 15 के टेबल में 30 कब आ रहा है 15 2 जा 30, इसीलिए यहाँ पर आया 2। ओके, फिर 6 15 जा हो गया हमारा 90 और यहाँ पर 5 2 जा हो गया हमारा 10, दोनों प्लस हुए तो हो गया 100 डिवाइडेड बाय 30 का 30। फिर इसको क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। ओके, फ्रैक्शन ऑनलाइन फ्रैक्शंस के सबट्रैक्शन, इसमें भी वही सेम प्रोसेस में कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों को, कैसे करके करेंगे देखो 15 6 जा ये हो गया हमारा 90, क्योंकि ये सबट्रैक्शन है तो माइनस का माइनस रहा। अब इसको सब 2 5 जा 10 हो गया डिवाइडेड बाय, अब नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो 15 2 जा 30। ओके, इक्वल 90 में से 10 जाने से कितना हुआ हमारा 80 डिवाइडेड बाय 30 का 30, इनके दोनों सेम टेबल में कट हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए, बचा कितना 8/3। ओके, तो ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्रोसेस नंबर अगर और वो अगर प्रोसेस करें तो एलसीएम निकालेंगे 2 और 15 का कितना होगा 30 होगा, 6/2 माइनस 5/15। एलसीएम अगर निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 32 और 15 का 30 आएगा। अब देखो ऊपर तो 6 है, 6 का 6 रहा इंटू 2 के टेबल में कब आता है 30, 2 15 का 30 आता है तो यहाँ 15 हो गया, माइनस माइनस का माइनस देंगे, ऊपर 5 है 5 इंटू 15 के टेबल में कब आएगा 30, 15 2 जा 30। अब ऊपर फिर से 15 6 जा 90, माइनस से माइनस देंगे, माइनस का माइनस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 30 का फिर से 30। 90 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करने से हो गया हमारा 80/30। इसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, कितना होगा 0 से 0 कैंसिल करने से ये भी आ रहा है 8/3। से ही दो प्रोसेस है, या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो और ऐसे करके निकालो, या फिर एलसीएम वैल्यू निकालो फिर ऐसे डिवाइड करके ऐसे करके तुम लोग क्या निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो रहा हमारे सबट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन तो वो तो तुम्हें पता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीजन में क्रॉस मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करते हैं, निकालते हैं, बहुत ही आसान सा है। 2 + 3/6 ऐसे करके क्या गया फ्रैक्शन है, ये भी एडिशन है, फ्रैक्शन का ही एडिशन है। ओके, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो होल नंबर 2 है, अगर देखो ऐसे करके अगर होल नंबर कहीं पर भी दिया हुआ हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर कितना है 1 है, क्योंकि 1 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा 2 ही आएगा। ओके, तो अब देखो अब फिर से वही प्रोसेस से करो इसको, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 6 जा हो गया हमारा 12 प्लस 1 3 जा हो गया हमारा 3, कितना हो बाय, अब ये 1 6 जा होगा हमारा 6, अब इसको कर लो 12 + 3 हो गया हमारा 15/6। सेम टेबल में कट होंगे क्या, ऑब्वियसली होंगे 3 के टेबल में, तो ये हो गया हमारा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यानी कि 5/2। दोनों तरीके से तुम लोगों को समझाया, थोड़ा अच्छे से थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अच्छे से करने से ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, किसको लाना है सिंपलेस्ट फॉर्म 12/16। कॉमन टेबल में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कर लाएंगे, पहले तो देखो 12 के फैक्टर कौन कौन है, 12 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, है नहीं, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। उसी तरह 16 के फैक्टर कौन कौन आ रहे हैं, 1 16 जा 16, 2 8 जा 16, 3 में नहीं, 4 4 जा 16, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन है वो देखेंगे, कॉमन फैक्टर अगर होगा तभी जाके ये कट हो सकता है। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि ये दो टेबल में हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को काट सकते हैं। 4 के टेबल में काटेंगे इसको, तो ये हो गया 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4। अब ये और कट होंगे क्या, नहीं कट होंगे, इसको ऐसे भी तो काट सकते हैं। देखो 12/16, 2 के टेबल में आ गए पहले, ये हो गया 2 3 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, ये दोनों फिर से कट होंगे 2 में, तो ये होगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3/4। तो ऐसे करके क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। हमेशा जब कभी फ्रैक्शन के आंसर लिखो किसमें लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में और लोएस्ट फॉर्म में लिखोगे। क्वेश्चन तुम्हारा कैसे करके देंगे, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन लोएस्ट फॉर्म, ऐसे करके नहीं जब तुम्हें क्वेश्चन देंगे। ओके।